हाँ 5 साल समय बाद। बहुत है इनके पास। हाँ ये भी तो हो सकता है ना, कह ही रहे हैं लोग सम्राट चौधरी सब लेकिन लोग। लाइन में बड़ी लोग लगल, लेकिन मुख्यमंत्री लगी होड़ लगल है, तो 55 साल सबके दे दी का। ये तो वैसा ही हुआ ना कि ओवैसी आ जाए, ममता बनर्जी आ जाए, यहाँ टिकट मिलवे न करे। एगो बात बताइयो, 1 तारीख के बड़का नेता वाला में देखू इनसे भी बड़ा नेता लालू सोचो यादव। तो 30 तक के एकदम सीट जो है रिजर्व है, उसके बाद 30 तक नीतीश चलेंगे भाई, लग 30 रहा है तक कि जो के स्थिति उनकी वैसे तो नहीं लग रही है वैसा अब। राजनीति उनका मतलब 2 से 2.5 साल नीतीश कुमार गद्दी पर रहेंगे, उससे भी हो सकता है कम, और उसके बाद वो राजनीति से थोड़ा सा धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। बैक तो हो क्या गए। चिराग पासवान को आते आप देख रहे हैं उस कुर्सी पे? क्योंकि अब लोजपा उसकी तैयारी में लग गई है। लोजपा पूर्णिया जा रही है, कल मोकामा, कल मोकामा, मोकामा के बाद मुंगेर, मुंगेर, मुंगेर के बाद पूर्णिया, पूर्णिया के बाद फिर वापस पटना। अच्छा बाढ़, बाढ़, ठीक। अब बाढ़ के बाद बख्तियारपुर, अब तो भाईचारा सब चीज तो हो ही गए। 2-3 आदमी बहुत खुश नहीं होगा इस तस्वीर देख के। चर्चा जो चल रही है, एक तो नीरज कुमार, दूसरा विजय सिन्हा, नीरज कुमार के तीसरा खबर आ रहा है कि अशोक चौधरी भी थोड़ा नाराज है। एक के गांव से 3-4 को भूमिहार, ललन सिंह, आनंद सिंह, अलग अलग गांव से, मतलब एक जगह से। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये खबरिया बतंगड़ है, आपके प्रिय होस्ट और हमारे दोस्त मुकेश जी के साथ, भूतपूर्व कैमरामैन, वर्तमान विश्लेषक। तो बिना गिरे हुए किसी सभा में आज का जो सूचना है उसको शुरू करते हैं। देखिए, पहली खबर मुकेश जी जो आज हमारे पास है कि मोकामा में अनंत सिंह और ललन सिंह का दोस्ताना सिनेमा। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया है, सुना है कि तू बेवफा हो गया है। बिना बोलना ही आप बोल दिए कि आप बेवफा हो गए। नहीं मतलब गाना बढ़िया से सुन लो, हम तो गाना गाए हैं। गाना बढ़िया से ना सुन लो था। गाना क्यों नहीं सुने अच्छे से बताइए? ऐसे छुबो। अरे छू नहीं रहे महाराज, आपको छूता कौन है? ये हम ठीक कर रहे थे आपका माइक ठीक कर। इसमें आपने सटने में पता नहीं जंगरोधक वाला समस्या हो जाता है। तो कल दवाई लगवा ही दिलू, तो आप ओरा में कौची बोल रहा है। टॉपिक पे बात कीजिए, टॉपिक से दाएं बाएं मत जाइए, दर्शक बहुत खिसिया रहा है। देखिए, दोस्ताना अलग हो गया था बीच में, हो गया ना, दोनों कट्टर दुश्मन हो गए। लग रहा है कि मतलब एक तरफ अमिताभ बच्चन ललन सिंह, एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा और अनंत सिंह। एक समय अनंत सिंह और ललन सिंह में इतना दुश्मनी है लोकसभा के टाइम पे। सामने देखा कि ना, ललन सिंह जब अपना चुनाव लड़ने गए थे तो उनके खिलाफ लड़ी थी इनकी पत्नी नीलम देवी 19 वाले में। 19 वाला में। आज तू देख रहा है कि ललन सिंह और घर चले गए, अनंत सिंह घर से दोनों एक ही गाड़ी में बैठा, मतलब बड़ा भाई छोटा भाई के घर गया और उनको रिसीव करके वहां से लेके गए। हाँ, क्या मैसेज जाता है इससे, क्या समझ में आता है? चुनाव जीतल लेकिन मोकामा से दोस्ती हो गया दोनों में। दोस्ती बड़ी चर्चा हो रहा है, भाईचारा सब चीज तो हो ही गए। 2-3 आदमी बहुत खुश नहीं होगा इस तस्वीर देख के। चर्चा जो चल रही है, एक तो नीरज कुमार, दूसरा विजय सिन्हा, नीरज कुमार के तीसरा खबर आ रहा है कि अशोक चौधरी भी थोड़ा नाराजी होंगे। अशोक चौधरी भी नाराज है, जदयू में थोड़ा सा नाराज चल रहा कि ना। किससे? उनका एगो कल एगो खबर चल रहा, लेकिन बोलबो ना है। नीरज कुमार कहीं अशोक चौधरी कहीं खोज के पूछनी तोरा के कहल कुत्ता सूत्र, तो सूत्र ना खुद बोललखिन, वो तेजस्वी यादव का सूत्र ना, तेजस्वी यादव का सूत्र सही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि मतलब दोनों का साथ मिलने से उस क्षेत्र में तो अनंत सिंह को फायदा होगा। एकदम फायदा है, अगले चुनाव में अनंत सिंह को भी फायदा होगा एकदम। लेकिन इतना नीरज कुमार खुल के बोल रहे थे कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है अनंत सिंह का इस तरह से जदयू में वापस आना, चुनाव लड़ना। और भी लोग हैं, विजय सिन्हा को लेकर भी चर्चा चल रही है, सूरजगढ़ा वाला भी मामला है, एक और जो विधायक है उनकी भी चर्चा चल रही है। कैसे चलेगा सब? सबसे ज्यादा भूमिहार कौन अर्थी में है? उसी क्षेत्र में है बीजेपी ना, सबसे ज्यादा भूमिहार जदयू में है कि बीजेपी में कि आरजेडी? ये बतावा तू। गिनती तो मुश्किल है, हम बताइयो। हाँ। सबसे ज्यादा भूमिहार जदयू में है।
एक के गांव से हम्म, 3-4 को भूमिहार, ललन सिंह, हम्म। आनंद सिंह, अलग अलग गांव से, मतलब एक जगह से। माने अच्छा, एक के अच्छा, जगह पूरा से, गांव में मान रहे हैं आप एक एक के जगह से। के। और ओकर बाद नीरज कुमार, हम्म, 3 गो के तो नाम गिनती गिना दिलियो। हम्म। अब एकर आगे हम गिनती ना गिनेबो। क्षेत्र में आगे बढ़िएगा तो भाजपा से तो आज की होले, विजय सिन्हा सुना ना, है, सुना ना, फिर आगे बढ़िया सायन ना। कुणाल है। सुना ना, हम्म, ललन सिंह आनंद सिंह तो एक हलखिन आज मोकामा में। हम्म, तो नीरज बाबू कहलखिन कि काहे ना हमहू कोई रैली कर दिए। हम्म। तो उ चल एलखिन बख्तियारपुर में, रैली सफल रहा। रैली सफल रहा। नीरज कुमार का भी रैली सफल रहा। बख्तियारपुर में जो रैली हो रहल, एनडीए के उसमें बैठक 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 चल रहा था, तो उसमें नीरज कुमार भी थे और बने तमाम बड़े नेता जायसवाल जी से लेकर के सभ्य पहुंच जो रहलखिन। कार्यक्रम चल रहा है एनडीए का। हाँ, एनडीए तो समझू मोकामा भी सफल, बख्तियारपुर भी सफल। सफल तो सब हैं, लेकिन अंतः जो कलह चल रहा है दोस्त दुश्मन के एक होने से, जो पुराने दोस्त हैं दुश्मन हैं, उनको तो लगेगा ना। इलेक्शन का समय है, समझने वाला समझ जाएगा, समझने वाला किसी को समझ दिक्कत नहीं है। ना, नीरज कुमार को दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। विजय सिन्हा जी को। विजय सिन्हा जी का कौन दिक्कत, वो लखीसराय में रह के नहीं कामो कामा। अच्छा, सूर्यभान सिंह को दिक्कत होगा ना। हाँ, उनका तो दिक्कत बहुत होते है। वो तो यह हखिन क्या लगता है सूर्यभान सिंह पे भारी पड़ेगा लोग इस बार? भारी बहुत पड़ेगा, सूर्यभान सिंह को तेजस्वी का सपोर्ट रहेगा इस बार, रहबे करेगा। तो फिर खुद चिराग के चर्चे चल गए होने तक की होती। क्या लगता है पलड़ा किधर भारी? अरे कुछो हो जीते ना, उनका नाम कोची है, आनंद सिंह, ठीक ना, नाम ही काफी है। नामे काफी है। फिर देखिए, हम बोले ना, आप ना गोदी मीडिया वाला हाँ, पत्रकार हैं। तेरा के गोदी अपने से आपने कह दिया। एक वाव चीज हम बताएबो, जैसे हो सका है ना, तब 1-2 दिन हमने सब सामने में ना आ पेबे, क्या है? घूमे जा लिया चुनावी यात्रा में हमने सब हाँ, कल तो से मतलब मिलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे। 2-3 दिन के, हाँ स्टूडियो में स्टूडियो से नहीं मिलेंगे हम लोग। तो अपना तू सब सुन ला, कल पूर्णिया जा रही है, निकल मुकामा, कल मोकामा, हम्म, मोकामा के बाद मुंगेर, मुंगेर, मुंगेर के बाद पूर्णिया, पूर्णिया के बाद फिर वापस पटना। अच्छा, बाढ़, बाढ़, ठीक। अब बाढ़ के बाद बख्तियारपुर, अब पूरा लोग किसने बता दिया आपको? बख्तियारपुर के बाद फतुहा। तो इन लोग से कह रही है कि तनी आ रही है, हमार संपादक हकिन हमरो पर ध्यान दिया, और संपादक लेकिन हमरा पर ज्यादा ध्यान दिया। कौन सा ध्यान रखने की बात कर रहे हो? खाए पिए ला। अच्छा अच्छा, भोजन तो मिलता रहना चाहिए। हाँ, भोजन से याद आया, एक खबर भोजन वाला भी है। बोला ना, कुशवाहा जी का गुप्त चुनावी भोज हुआ है, आप नहीं देखे गए उसमें, हम तो गए थे। तोरा निमंत्रण बड़ी जल्दी मिल गलो, हमरा 31 तारीख के निमंत्रण मिल रहा था, हम भूल गलिए। अच्छा, ये बताएं, तू सब जा रहलू हल, तो तोरा पूछबो कैलो का मुकेश जी न चलिएगा, तो हम कि हमरा 31 तारीख के बोलल गला, तोनी के आजे कैसे बोल दो, जा मिलतो कि न मिलतो। अब आप लोग को मिला कि नहीं मिला? मिला भोजन, सारे पत्रकारों को मिला पटना के। अभी गिरते पड़ते पहुंचा लो, बच्चल उच्चल होते कुछ हो बहुत। ऐसा करिए, हम गिरते पड़ते पहुंच जाए। अब कब पहुंचेगा? पलेट मजे पहुंचेगा, कार्यक्रम खत्म हो तो गया। बच्चल होबे न करता है, खत्म हो गया कार्यक्रम, रात में बटा गया। अभी तक खानो न खिलिया, हम वही इंतजार में बैठल है। सोफिस्टिकेटेड खाना था, थोड़ा ऊपर के पत्रकारों के लिए था, नीचे वालों के लिए नहीं था। हम लोग नीचे वाला है, हम नहीं मानते हैं, मतलब आपको न्योता नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं? हमको 31 तारीख के न मिल रहा है। छोड़िए, देखिए, खाना पे टॉपिक मत चेंज कीजिए, हाँ, मेन बात पे फोकस कीजिए। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ये जो कल पत्रकारों को भोज दिए हैं, हम्म, किस खुशी में दिए हैं? हम देखे कि अपने पुत्र को, अपने जो उनकी पतोह हैं, दोनों को मिलवा रहे थे सब पत्रकार से। हम लोगों से मिलवाया, बाबा से मिलवाया। चुनाव का लड़ाएंगे पतोह हुआ बेटा को। मांझी जी ही के को चुनाव लड़ा, संतोष सुमन, सही बात। उनकर पुतो, उनकर समधी, मांझी जी खुद दे कई गोल के। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा कि कहीं इस बात का खुशी मना रहे हैं कि लोग कह रहे थे 6 को सीट मिलेगा, 5 को मिलेगा, अब 10 चला रहा है, अखबार में चला 10 को मिलेगा। 10 को कहाँ से मिल जीती सर? अरे कम से कम भोजन खाए उनके यहाँ तो कुछ तो बड़ा है। हमरा ना चल के हम काहे बोल दिए, हम सच्चाई नहीं बोलबे, हम बता दियो। अब तो सब पारिवारिक पर आ गया, सोचा कि काहे नहीं कप्पा हम अपने घर में रख लो। बिल्कुल, किसी और के देने से फायदा क्या है?
एक बार क्रिकेट खेले गेलू है ना। लेकिन याद कीजिए, चिराग पासवान भी तो अपने, रामविलास भी तो अपने भाई लोगों परिवार को दिए हैं। लास्ट में वही भाई चिराग पासवान को क्या कष्ट दिए, याद है ना। याद है। परिवार और हर जगह फायदेमंद नहीं है। आज देखिए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप में एक ही खून के दोनों भाई हैं। तेज प्रताप को घर से बाहर भगा दिया गया है ना। आज क्या स्थिति है तेज प्रताप की बेचारे की। हमें तू न करलू कि भगा दलखिन घरवा से बाहर, काहे न बात हो होता है, चाहे काहे न जाओ तिनका। हमको तो नहीं लगता अखनी कि अखनी हाल ही में सुने हम ना कि- सुना ना अखनी लालू जी के तबियत खराब हो जीते, चाहे राबड़ी देवी के, तो तुरंते दौड़ल जीते। हाँ वो तो देखिए माँ बाप अलग है, लेकिन राजनीति में तेजस्वी से तो अलग है ना। सर तेज सर प्रताप। सर सर हम बात सुन रोज जयचंद बोल रहे हैं, परिवार के 5 लोगों का नाम ले रहे हैं। अब वही उधर ही हम क्यों बोलेंगे, हम चिराग पासवान की बात करेंगे। आज सब कुछ वापस आ गया चिराग पासवान का। कुछ परिवार के लोगों को फिर वो साथ रखे हैं, लेकिन अब उन्होंने पारस के दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया, पूरे तरह से बंद हो गया। तो परिवार के कोई फायदा होता है? परिवार से देखा है, बात बता, परिवार से तो फायदा नहीं होता, राजनीति में कोई फायदा नहीं। राजनीति में परिवार से कोई फायदा नहीं। लेकिन आज का भोज में एक तरीके से अपने पुत्र वधू को और पुत्र को दोनों को जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लेके गए, सबसे मिलवाया, बाबा से मिलवाया, हम लोगों से मिलवाया, बाकी पत्रकारों ने, इसका मतलब मैसेज कुछ ना कुछ उन्होंने दिया कि आप इन लोगों को पहचान जाइए, इन चेहरों को नया ना लगे। तो देखिए हम थोड़ा बात बताए, कुछ सीट पर लड़ा जरूर, परिवार के लोग लड़े। सीट है ना, जैसे अब 5 को मिले, 6 को मिले, लेकिन 1-2 सीट पर लड़वाई थी। अरे एक दिन भोज खा लीजिएगा भूपेंद्र जी के यहाँ, 10 को बोल दीजिए ना भाई। मेरा से पहले खा लिया तो 10 बोलिए, काहे 10 बोल दिए। चिराग पासवान को कहना 50 को, यहाँ कहना 50 को तो उनका ना है, बाद में ऊपर आईबो ऊपर केकरा उनका कैसे 10 को सीट मिल जेते, तू दे देबो। इस कुर्सी वाला सीट हमारे है, पास थोड़ी है, कुर्सी वाला सीट है। विश्लेषण में अपने हम लोग बोल सकते हैं कि 10 को मिल रहा है, लेकिन 10 को नहीं मिलते, नहीं मिलेगा ना। भोज के बारे में क्या कहिएगा, कैसा था भोज? फोटो देख के भोज तो मिला जुला के ठीक है था। हम तो भगवान से मना रहे हैं। असल में है क्या ना कि मटन चिकन वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था था फिश के लिए, हम लोग तो वेजिटेरियन वाले हैं, गरीब पत्रकार ब्राह्मण साइड में अपना बैठ के खा लिए। हम तो ब्राह्मणे ना अब खाइए, लेकिन मटन हम बहुत कम अब खाइए। चिकन तो खाते हैं ना, चिकन मछली मटन सब आप खाते हैं, काहे यहाँ पे झूठ मूठ कर रहे? रहते रहते हम छोड़ लिया धीरे धीरे। हम पहले खा ली जानो कितना, दिन भर में 3 बार 4 बार, अब एगो टाइम बना लिया खाना के। वेट कितना है आपका? पहले 110 किलो, अभी है वो 100 किलो। झूठ मत बोलिए, 118 था आपका। घटते घटते कितना भी हुआ है? 100 किलो। 100 किलो हो गया है। हाँ। चलिए बधाई हो, इस खबर के साथ साथ आपको बधाई भी। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़िया ना, जल्दी से बढ़िया। चिराग को 43 सीट और सीएम दोनों चाहिए। 43 को सीट कल फिर अरुण भारती बोल दिए कि मुझे 43 सीट चाहिए कम से कम। अपर लिमिट 146, लोअर लिमिट 43, तो इतना सीट तो मिलता नजर नहीं आ रहा है। दूसरा ये भी बोल दिए कि इसलिए जरूरी है चिराग पासवान को ज्यादा सीट लड़ाना। चिराग भविष्य है बिहार का। नीतीश कुमार, और उन्हें नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि इन्होंने इशारे में करिए कि अगला सीएम चिराग पासवान ही बनेंगे। देखिए बड़ा चेहरा बिहार में और पूरे नॉर्थ इंडिया में अब वही है। हम को बात बताइए, चिराग पासवान तो सीएम है, सीएम बनते फोटो वाला बात निकल गया। ना विशेष प्रेम है आपका, प्रेम है ना। हाँ, लेकिन क्या इसीलिए गोदी मीडिया कहते हैं आप। अरे गोदी मीडिया है ये नहीं है, नहीं है आप गोदी ना, तो झूठे मूठे बोल दे तो अथी है। सुन ना, आप अपने मुंह से बोले हैं। चलो तोरे मुंह से हम गोदी मीडिया ही। चलिए देखिए, आज से ये गोदी मीडिया ना, कैमरा पर गोदी मीडिया, फील्ड में इना के फील्ड में सब बोले लगे। तो कोई पैसों तो न दे कि गोदी मीडिया हम कहिए। अब गरीब गोदी मीडिया है, गरीब गोदी मीडिया है, पैकेट में मतलब रुपया नहीं है, ना पैसा मिला, ना बदनामी, ने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना। तो जाएगो हम बात थोड़ा बताइए। नीतीश कुमार अभी आखिर मुख्यमंत्री, ठीक है। बीच में चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बने के मन हाल है, ठीक है। देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश, ठीक है। अगर 25 में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, भगवान न करे कि, लेकिन 25 में फिर से नीतीश कुमार अगर बन जाए मुख्यमंत्री, तो 30 तक के एकदम सीट जो है रिजर्व है। उसके बाद 30 तक नीतीश चलेंगे भाई। 30 तक की स्थिति उनकी वैसे तो नहीं लग रही, वैसा राजनीति उनका मतलब शरीर नहीं चल रहा, लेकिन अब
थोड़ा सा ही होगा। 2 से 2.5 साल नीतीश कुमार गद्दी पर रहेंगे, उससे भी हो सकता है कम, और उसके बाद वो राजनीति से थोड़ा सा धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। बैक तो हो क्या जाएंगे। चिराग पासवान को आते आप देख रहे हैं उस कुर्सी पे? क्योंकि अब लोजपा उसकी तैयारी में लग गई है। लोजपा ने 4 तारीख को यहाँ पे फिर रैली वो कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर और में वो इशारा भी कर रहे हैं एक तरीके से इशारा भी कर रहे कि हैं। अब अगला चेहरा चिराग पासवान ही देखिए, है। चिराग मुख्यमंत्री लायक है, ठीक है, तेजस्वी नहीं है, प्रशांत किशोर नहीं है, सम्राट चौधरी नहीं है, चिरागे हैं। चिराग पासवान मुख्यमंत्री लायक है, हाँ। चेहरा भी है। बाकी सब है कि नहीं? सम्राट चौधरी है, सम्राट चौधरी और बाकी तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहियो, बताइए यार, इतना बड़ी यात्रा कर रहे हैं, इतने सारे उनके फैन से डिसअपॉइंट कीजिएगा क्या सबको? तेजस्वी यादव यात्रा कर रखे, उनका वोट रोजगार दिया युवाओं को, आज बात कर रहे अपन हैं। घर से दे रखने का। अरे आप तो कम से कम नीतीश जी की भाषा मत बोलिए, ठीक है, गोदी मीडिया आपको कहता है लोग, लेकिन कंप्लीट गोदी मीडिया बन जाइएगा। राहुल गांधी अब यात्रा किए, वोट अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के लड़ रहे हैं ना जी, लड़ रहे हैं, लेकिन देखिए हमको बहुत लंबा दूर दिख रहा है। अच्छा मतलब आप व्यक्तिगत फेवरिज्म नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि तेजस्वी बस बन नहीं पाएंगे? बन नहीं पाएंगे तो अच्छा लगते हैं ना, बनेंगे, युवा है, युवा है। हाँ, युवा हैं। देखिए लालू जी का राज था, तब लोग डरते थे कि 2005 से पहले जो लालू का राज हले, थोड़ा में थोड़ा सा जंगल राज हले। लेकिन देखिए हम यहाँ पर आपको हमें को बात बताएंगे, 2005 से पहले और अब में बहुत अंदर। अब तेजस्वी यादव सुधारे लगी चाह रखना बिहार, चाह रहे हैं। हाँ, कि अगर हम तो आज उसकी वजह से उनको वोट पड़ना चाहिए ना। वोट तो पड़ना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि वो निकल नहीं पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। अभी राहुल गांधी इतनी यात्रा की है, सबसे कुछ नहीं लगता आपको फायदा? देखिए थोड़ा बना तो फायदा होबे करते। अब हम पेट्रोल ले लिए 10,000 के, पूरा बिहार घूम गए, हमरा फायदे ना होते तो दोबारा हम काहे लगे घूमे जी भाई? हाँ, दोबारा घूमे मतलब कुछ ना कुछ उसका फायदा होगा। फायदा हो। अच्छा, थोड़ा मना बाकी प्रशांत किशोर और भी जो है, प्रशांत किशोर देखिए अखनी एजा पर एगो हेलीकॉप्टर आई थी, तो हम दौड़ के जीवित देखे लगे, अरे हेलीकॉप्टर आ रहा कैसे। मोदी, हम पत्रकार, आप लोग तो बहुत दिन से हैं, हम भी हैं, अभी भी हेलीकॉप्टर छतवा से जा है, अरे हेलीकॉप्टर जा रहा तो नया कोई आबो है ना, कुटुम चाहे गेस्ट चाहे कोई भी, तो देखे लगी भीड़ जुट जाए, कौतूहल होता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि भीड़ उनको देखने के लिए जुट रही है, देखने के लिए वोट में बहुत कन्वर्ट नहीं होना है। वोट कोई कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, खाली वोट उनका से कट सकला है, वोट काट नीतीश कुमार के थोड़ा सा एरा में दिक्कत आई, तेजस्वी के भी। तो चिराग पासवान जो डिमांड कर रहे हैं सीएम की, आगे चल के उनका एक इशारा उनकी पार्टी ने दे दिया कि अब ज्यादा दिन वेट नहीं करेंगे चिराग पासवान, तो लगता है इससे तो इंडिया का रिश्ता गड़बड़ा जाएगा ना, मोदी जी का, उनका, नीतीश कुमार का। ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं जब वो सीएम मांगेंगे तो नीतीश कुमार तो नाराज होंगे ना। देखिए इस चुनाव भर अब चिराग पासवान अब शांत हो जाएंगे, उनको जितना सीट मिलेगा ना अब उतने में वो लड़ेंगे। 20 गो 20 गो में नहीं लड़ेंगे, 20 गो में कैसे लड़ते हैं? तो फिर कैसे चलेगा? कम से कम उनको 25 से 30 सीट चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद, आपने बहुत साफ साफ उनको चाहिए तो 43 सीट, लेकिन 43 सीट बीजेपी उनका नहीं देवे जा रहा, संभव नहीं, 20 से 30 सीट वो लेते। चलिए, राहुल की शरण में डबल यादव जी, राहुल गांधी की यात्रा है। राहुल गांधी यात्रा में लगातार तेजस्वी यादव अपने छोटे भाई को लेकर घूम रहे हैं, कह भी रहे हैं लोग कि भाई तेजस्वी यादव इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन बिहार, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दावा भी किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी अपने मुंह से बोल नहीं रहे हैं। यात्रा में बहुत सारे यादव जी लोग जुड़ रहे हैं, आज अखिलेश यादव भी नजर आए हैं। नहीं, 2, तेजस्वी और अखिलेश, 3 यादव। अच्छा, पप्पू यादव की बात कर रहे हैं क्या? पप्पू यादव तो शुरू से है। संजय यादव आप जोड़ो, और कौन यादव? 2 ही यादव ना? रोहिणी आचार्य ना लिखी ना। हाँ देखिए, अच्छा पकड़े आप, रोहिणी आचार्य भी थी। एगो चश्मा आव तू पहना तब तो एक और चश्मा पहने। हाँ, तो हम महिला पे ध्यान नहीं देते हैं ना, हमने हम ज्यादा महिला पे ध्यान दिया है। हमको क्या पता, हम अपना बात बोले। उनके बारे में तो हम ना बोलो, महिला के बारे में ना तो हम पटक के तेज प्रताप मारते। 2 मिनट लगी बोले थे, कहथिन कि आबो 2 मिनट लगी इंटरव्यू देना, और नहीं आके पटक के मारते। अब ये लगी हम कुछ नहीं बोलबो। नहीं ऐसा नहीं है, तेज प्रताप अच्छे व्यक्ति हैं, बुरा नहीं करते हैं। अब कोई बुरा करेगा तो उसका तो बुरा करबे न करे कोई भी, लेकिन हाँ
आज मंच पर सही आपने कहा 3 अखिलेश यादव नजर आए। जनरली राहुल गांधी की इस यात्रा के साथ बहुत इत्तेफाक वो रख नहीं रहे हैं। जब जेपीसी भी बनी, ये जो हाल ही में सब जो हुआ है, आपको पता ही है सारी जो घटनाएं हुई, तो उस जेपीसी में भी बहुत इंटरेस्ट इनका नहीं था। ममता बनर्जी की तरफ से भी बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो अब इस मंच पर एकाएक राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी के साथ अखिलेश यादव का दिखना, बिहार चुनाव में भी अखिलेश यादव की पार्टी को सीट दिया नहीं जा रहा है महागठबंधन में, ये खबर आ गई कंफर्म। तो ये तो वैसा ही हुआ ना कि ओवैसी आ जाए, ममता बनर्जी आ जाए, यहाँ टिकट मिलवे न करे। एगो बात बताइयो, 2 दिन अभी आओ, 3 दिन यात्रा है ना, पटना में 1 तारीख के है। हाँ हाँ, तोरा 1 तारीख के बड़का नेता वाला मैं देखतू, इनसे भी बड़ा नेता लालू यादव से बड़ा नेता कौन होगा? सोचू कौन होती न। 2-3 दिन पहले कौन एलखिन, एगो महिला, 3 दिन पहले एक महिला आई थी। कौन आई थी अभी बताइए? प्रियंका गांधी। अच्छा, प्रियंका गांधी, वो तो है ही ना, वो प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी भी आ रही ना। अच्छा, वो आएंगी जी। चलिए, तो बड़ी खबर आपने दे दी। लेकिन ये बताइए कि ये 2 यादव अपने अपने जगह के नंबर 1 बब्बर से, एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के पीछे पीछे काहे घूमने लगे हैं? काहे ने घूमते हैं? राहुल गांधी को तो बहुत भाव नहीं दे रहा था ये लोग, चुनाव में टिकट नहीं बंटवारा ठीक से करता है, आप पीछे पीछे घूमेगा? सर, समय बदल रहा है का? समय बदल भी रहा है। अगर देखिए, हम तोरा से एगो बात पूछे, तू अखनी तू चमक रहा, तो तोर पीछे पीछे तो हम जरूर घूमे के रे, वो चमक रखिन तो इनका राज पीछे के की है, माल आने के बाद लोग सट जाता है ना, लोग सट जाता है। ठीक है, आई चुनाव में तो उनका थोड़ा सा फायदा है, ये है राहुल गांधी के रहने से फायदा है। पिछले चुनाव में लोकसभा में भी हम लोग देखे थे ये। तो यही तेजस्वी यादव चाहते हैं कि राहुल गांधी अच्छा से व्यवस्था करके भैया चल जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए। बस, मतलब एक भाई तेज प्रताप को अलग किया तो दूसरा भाई खरीद लिया। अखिलेश यादव जो है मंचे से आज कहलखिन ना, क्या बोले कि तेजस्वी सीएम के उम्मीदवार लग रहा, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं कह रहे, राहुल गांधी नहीं कह रहे, कांग्रेस वाला नहीं कर रहे, राहुल गांधी भी नहीं बोल रहे। एक बात बताइयो, हमरो अच्छा लगा सीएम बंदी ना, फायदा होता तेजस्वी जी। अरे गोदी मीडिया बोलने लगा ये बात। देखो बतावे, नौजवान है, नीतीश चाचा तो सबसे यंग तो तेजस्वी ही है। नहीं, सबसे चिराग से भी, प्रशांत किशोर से भी, मतलब सम्राट चौधरी तो हैं ही, सबसे युवा है, सबसे युवा में हखिन। तो इनको 5 साल बाद समय दिया जाए। हाँ, 5 साल समय बहुत है इनके पास। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना, कह ही रहे हैं लोग सम्राट चौधरी, लेकिन लाइन में बड़ी लोग लगा, लेकिन मुख्यमंत्री लगी, होड़ लगा, तो 55 साल सबके दे दी का, अगला साल, अगला 5 साल तो ये खूबसूरती है, तो अगला 5 साल 2.5 साल लगे दे रही है चिराग पासवान के, अगला 5 साल पहले चिराग के पासवान को दीजिए। आपका फेवरिज्म खत्म नहीं होता है मुकेश जी, ऐसे पत्रकारिता नहीं होता है, हमको पसंद नहीं है आपका नेचर। तो हम जा जेकरा कब ओकरा सीएम हम बना दे, हम कहे बोले, दर्शकों से बात कीजिए, किनका सीएम बने? पत्रकारिता बताइए, कैसा एक तरफा पत्रकारिता करते हैं, कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं भैया? एक तरफा पत्रकार हम नहीं, जा तोनिए पर छोड़ दियो, तू बतावा केकरा कमेंट में केकरा बनेबा सीएम। आज हम लोग का ये बतंगड़ भी खत्म हो गया है, और अब मुकेश जी खत्म करेंगे इस खबर को। तोहनिए सब बतावा कि केकरा सीएम देखे लगे, चाहे चिराग पासवान के, पहले ही मुंह से निकल गए चिराग के पासवान, निकलवे करेगा आपका चिराग प्रेम, हम जानते हैं, तस्वीरें बताती हैं आपके फेसबुक पर। तो चल तोरा हम बस पूछ लियो, गोसैया ना, तू ही बतावा केकरा चाह मुख्यमंत्री अबरी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार, फिर से मुकेश सहनी मने वो डिप्टी सीएम बने लगी चाहे। हाँ, वो छोटका कुर्सी पर बैठे लगी। प्रशांत किशोर का नाम ले लिया। हाँ, प्रशांतो किशोर रखिन, आ एक दने पुष्पम प्रिया चौधरी बड़ी दिन से लगे, लेकिन उनका कोई पूछ ही न रहा। पूछता है, क्यों नहीं पूछता है, एकदम पीछे है, पीछे वाला कुर्सी धैले है उनका सब। अरे तो ऐसा होता है ना, पीछे वाला भी कभी बाजी मारता है, कभी आएगा दौर। तो यही सब पर छोड़ के जाइए कि कल बताइया, भाई कमेंट सेक्शन में आइए और एकदम बिना लड़खड़ाए, हाँ, बिना घुलटे, हाँ, बिना गिरे, हाँ, अपनी राय कमेंट में देकर जाइए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।